टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से वेलकम है दोस्तों। हिंदी की सटीक आंसर की हम आपके सामने लेकर आए हैं। पूरा पेपर मैंने देख लिया, लेकिन सबसे आसान इसमें जो सेक्शन था वो सिर्फ हिंदी का ही नज़र आ रहा है मुझे। और बहुत अच्छे अच्छे और आसान से सवाल आपको हिंदी के पेपर में पूछे गए हैं। हम पेपर 2 की आंसर की यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपका कुछ क्वेश्चन पेपर ये यहाँ पर रहा है। और देखो इस तरीके से आपको सवाल एग्जाम में पूछे गए थे। सवाल देखेंगे हम, डायरेक्ट आंसर में आपको यहाँ पर बताता हूँ, पैराग्राफ के भी और कविता के भी, जो भी है गद्य पद्य। गुलदस्ते में गुलाब के 5 फूल है, इस वाक्य में 5 इस विशेषण का भेद कौन सा है। देखिए दोस्तों, संख्यावाचक ये विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न दूसरा पूछा गया है कि देखना क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या होता है। तो देखिए, देखने की बात हम करते हैं तो जब इसको प्रेरणा का रूप हम दे देते हैं प्रेरणार्थक रूप, तो इसको हम दिखवाना कहेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। ओके, दिखवाना, देखने से क्या होता है, दिखवाना होता है। उसके बाद सवाल नंबर 3 पूछा गया कि मैंने पलटते हुए लिफ्ट की तरफ देखा। तो देखिए ये जो हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए बिल्कुल सही जवाब रहेगा दोस्तों। चलिए, बिल्कुल सटीक आंसर की हम हिंदी की पेपर 2 यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है। और उसके बाद सवाल नंबर 4 पूछा गया कि निम्न में से परिस्थिति वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 परिस्थिति जो है वो सही लिखा गया है यहाँ पर। तीर का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, तीर का अर्थ होता है बाण और किनारा। तीर का अर्थ क्या होता है, बाण और किनारा होता है। अब यहाँ पर सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि क्रुदंत शब्द कौन सा है। तो देखिए लड़ाई जो है ये क्रुदंत शब्द हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 7 देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 7 पूछा जा रहा है कि तद्धित शब्द किसे कहेंगे। तो देखिए तद्धित शब्द जो है बुद्धिमान को हम यहाँ पर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा जा रहा है कि त थ द ध न ये कौन से व्यंजन है। तो दंत व्यंजन ये हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए सवाल नंबर 9 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिन में उजाला होता है, इस वाक्य का निषेधार्थक वाक्य निम्न में से क्या होगा। अब निषेधार्थक वाक्य की बात हो रही है तो इसका वाक्य का उत्तर इस तरीके से होना चाहिए, जहाँ तक हमको पता है कि दिन में उजाला नहीं होता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर 2 नहीं तो ज़रूरी है, नहीं होना ज़रूरी है। देखिए आपको ऑप्शन नंबर 1 में भी और 3 में भी जो है आपको दिख रहा है ऑप्शन नहीं होना जरूरी है निषेधार्थक वाक्य में। ठीक है। तो 2 और 3 तो होगा नहीं। अब यहाँ पर मसला ये है कि दिन में उजाला होता है इसके लिए अगर मुझे जो सही लग रहा है दोस्तों तो वो ऑप्शन नंबर 4 लग रहा है, क्योंकि रात की बात तो नहीं आ रही है, रात की बात तो हो ही नहीं रही, दिन की बात हो रही है। तो दिन में अंधेरा नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही रहेगा। विनय पत्रिका तुलसीदास ने लिखा है, सबको पता था। तो सबसे आसान पेपर जो हिंदी का रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि हास्य व्यंग लेखक के रूप में किस रचनाकार का नाम प्रसिद्ध है। ये थोड़ा मुश्किल सवाल था, तुक्का लग गया तो बेहतर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके। सवाल नंबर 12, निम्न में से कौन सा सब शब्द तत्सम है। आपको पता है कि ध्रुत जो है वो बहुत आसान सा तत्सम शब्द हमारा यहाँ पर हो जाएगा। चलिए सवाल ये कविता है, 13 से 15 नंबर तक इसके क्वेश्चन पूछे गए। कविता का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये कविता है। चलिए ठीक है, इसके आंसर हम डायरेक्ट देखते हैं। ओके देखिए आंसर। सवाल पूछा जा रहा है कि कविता में प्रयुक्त अंबर शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए अंबर का मतलब होता है आकाश। अंबर का अर्थ क्या होता है, आकाश होता है। अभिषेक का जो लिखा है वो एक ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। चलिए ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 यहाँ पर बताया जा रहा है कि उपयुक्त कविता में किस समय का वर्णन किया जा रहा है। तो देखिए शाम के समय का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये कविता यहाँ पर पूछी गई है। उसके बाद 16 से 19 तक आपको एक गद्य उतारा दिया गया था, उसके लेकर आपको 16, 17, 18, 19 4 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछे गए। देखिए ये 4 क्वेश्चन आपको पूछे गए। तो आपको पता है राष्ट्रीयता की जब हम बात करते हैं तो इसमें ई जो है ये हमारा प्रत्यय लगा है। अब जिम्मेदारियाँ, देखिए जिम्मेदारियाँ जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, जिम्मेदारियाँ। ओके। उसके बाद परिच्छेद में प्रयुक्त लाभ का विलोम शब्द हनी यहाँ पर हो जाएगा। और सरकार जो है ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके। अब इसमें से
सवाल नंबर 20 पूछा जा रहा है। देखिए 20 में पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन कवि का नाम क्या है। तो मध्यकालीन कवि का नाम कबीर होगा। आपको पता है ये निराला और ये जो अयोध्या सिंह उपाध्याय, तो मतलब ये मध्यकालीन कवि नहीं है। चलिए देखिए दोस्तों, नंबर 21 नंबर का सवाल जो यहाँ पर है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राम नाम मणिदीप धरी दीह देहुरी दवार। तो देखिए दो शब्दों की पुनरुक्ति यहाँ पर हो रही है, लेकिन ऑप्शन में अनुप्रास अलंकार आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। अगर हमने इसका जब उत्तर निकाला तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार इसका उत्तर बताया जा रहा है, लेकिन अनुप्रास अलंकार यहाँ पर नहीं दिया गया है दोस्तों। तो एक तो ये क्वेश्चन आपने रद्द समझ लेना है, या फिर इसका मार्क्स आपको जो है परीक्षा परिषद ने देना चाहिए, क्योंकि राम नाम तुलसीदास जी की ये पंक्ति है और इसमें अनुप्रास अलंकार इसका सही जवाब होना चाहिए, क्योंकि दो शब्दों की पुनरुक्ति हो रही है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। सवाल नंबर 22 में आपको पता है कि अव्ययभाव समास हो जाएगा। चलिए ठीक है, उसके बाद दोहे में कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं, सबको मालूम है। चिकित्सा इस तरीके से लिखा जाता है, ये भी आपको पता है। ओके, चलिए देखते हैं आगे के 5 सवाल जो बचे हैं। चलिए दोस्तों, आगे के 5 सवाल देखेंगे आप कि निम्न में से निम्न वाक्य हेतु किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, कितना सुंदर भावन है, भावना उत्पन्न हो रही है। तो विस्मय बोधक की बात हम यहाँ पर करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, विद्यार्थियों की परीक्षा समाप्त होंगी। तो देखिए विद्यार्थियों की परीक्षा समाप्त होंगी, क्या करना है, अपूर्ण भूतकाल की तरफ इसको लेकर जाना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की परीक्षा समाप्त हो रही थी। आगे देखते हैं, खोदा पहाड़ निकला चूहा। क्वेश्चन नंबर 27 सही जवाब हो जाएगा चूहा, निकली चूहिया या चूहा जो भी है। चलिए ठीक है, कहानी विधा का अध्ययन अध्यापन करने हेतु गुट चर्चा करनी चाहिए जिस तरीके से बताया गया है। और आपको पता है कि राकेश क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर राकेश क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद सामने वाले व्यक्ति की बातचीत करने हेतु किस पुरुष प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मध्यम पुरुष का सर्वनाम किया जाता है जब आप किसी सामने वाले व्यक्ति से बातचीत करने हेतु, तो अगर आप किसी सामने वाले व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं तो मध्यम पुरुष का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से हिंदी का ये पेपर था और बड़ा आसान ये पेपर रहा है। इसमें लगभग आपने सारे क्वेश्चन जो है वो ठीक किए। 1-2 संदिग्ध क्वेश्चन इसमें डाले गए अलंकार को लेकर। उसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट आती है तो हम आपको बताएंगे। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें जो है वो ठीक लगी है। इसको लेकर अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।